स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। पीडब्ल्यू आप सभी को सभी प्रकार की अपडेट्स की जानकारी, फार्मेसी से रिलेटेड हो या यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वो सभी प्रकार की जानकारी की अपडेट्स आपको सबसे पहले अपने चैनल फार्मा वाला पर देता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके और आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो आज हम यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक जो नोटिस आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें करेक्शन कौन कौन से मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनको करेक्शन करना है, और कौन कौन से स्टूडेंट्स का जो अभी करेक्शन डेट है वो अभी आना बाकी है या नहीं। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं। नोटिस में जो लिखा हुआ है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को छात्रों के स्तर से सही करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2026 जो कि दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें आप सर्कुलर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करूं तो सबसे पहला है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही करना 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक है। और सेकंड पॉइंट है सही किए गए आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था स्तर से पुनः अग्रेसित किया जाना 10 फरवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जो हमारा कोई करेक्शन होना है उनको आवेदन जो हम स्टूडेंट्स हैं मतलब स्टूडेंट्स को जो करेक्शन करना है उसकी जो डेट थी वो 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक इन्होंने रखी है। ठीक है, और आज हमारी वो हो गई 12 फरवरी। ठीक है, तो 10 तारीख को उन्होंने अपना मतलब डेट दिया था कि 10 से और 13 तारीख तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आज हमारी होगी 12 तारीख। और 12 तारीख में भी अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हुआ है। जब तक किसी स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट नहीं होगा तो वो करेक्शन कैसे करेगा। सबसे मेन पॉइंट यही है बहुत से स्टूडेंट्स का कि सर जब हमारा स्टेटस ही शो नहीं हो रहा है तो हम करेक्शन किस चीज़ पर करें। और हमें करेक्शन की अब मान लो हमारी कोई भी गलती है, वो हमें पता है कि हमारा नाम गलत हो गया या हमारा रोल नंबर जो भरा था हमने वो गलत हो गया या हमारे मार्क्स नहीं है, तो वो जो करेक्शन है वो हम कैसे करें, वो जो सारी प्रोसेस है वो आप हमें बताइए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो इन्होंने डेट रखी है 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक, तो इन दोनों डेट्स में ये नहीं है कि आपका जो करेक्शन होना है वो सिर्फ 13 फरवरी तक होगा। ये डेट आपको अग्रसित होते हुए दिखाई जरूर देगी, गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ऐसे बहुत से हैं स्टूडेंट्स हैं, यानी 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक स्टेटस फॉरवर्ड के अलावा और कुछ शो नहीं कर रहा है। जब बच्चे का स्टेटस ही शो नहीं कर रहा है तो आप उस पर करेक्शन, वो बच्चा किस उद्देश्य पर यानी किस बात पर करेक्शन करे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हुआ हमारा। और दूसरा इन्होंने जो दे रखा है वो है कि जो सही किए गए आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था स्तर से पुनः अग्रेसित किया जाना 10 फरवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक करना है। दूसरी बात, अब इन्होंने टाइम दे दिया कि आप मतलब अपना करेक्शन कर लीजिए, उसके बाद अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए अपना फॉर्म, और फॉर्म जमा करने के बाद कॉलेज से 18 फरवरी को आपका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब दो चीज़ें आ गई इसमें कि एक तो इन्होंने 10 फरवरी से 13 फरवरी तक दे दिया था कि आपको सही करना है आवेदन, दूसरा इन्होंने दे दिया कि 18 फरवरी तक कॉलेज वाले भी आगे अग्रेसित करें उसे। तो जब तक अभी तक आपका स्टेटस शो नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड ही दिखा रहा है, तो आप करेक्शन किस बात पे करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अभी थोड़ा सा और वेट करिए, अभी आप थोड़ा सा और वेट करिए, अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जब तक कि आपका स्टेटस अपडेट नहीं हो जाता है। बिना स्टेटस अपडेट हुए आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ पता नहीं है और करेक्शन की ना ही कोई लिंक ओपन हुई है ना ही कुछ हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, अभी थोड़ा सा और वेट करिए। और आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में ज़रूर रहिए, आपका कॉलेज है स्कूल है जो भी है, आप अपने विद्यालय के संपर्क में ज़रूर बने रहिए। हो सकता है करेक्शन विद्यालय के द्वारा हो या हो सकता है करेक्शन आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग हो। तो जब तक आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता, जब तक आप कोई भी करेक्शन ना करें और ना ही आप किसी से कोई आपको बता रहा है कि वहाँ कर दीजिए कि वो कर देगा, आप उसे पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो, तो ऐसी सारी चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। आपका करेक्शन या तो आपके पोर्टल से होगा खुद के से या फिर कॉलेज के पोर्टल से होगा, तो आप कॉलेज से कॉन्टेक्ट में बने रहिए। दूसरी बात, मैं एक और एक स्टेटस दिखाऊँ आपको। ज़्यादातर सभी बच्चों का जो स्टेटस है वो इसी तरीके से दिखा रहा है, सिर्फ इतना।
यानी स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यहाँ तक आपका जो स्टेटस है वो फॉरवर्ड दिखा रहा है, किसी की यहाँ डेट भी जो है वो मेंशन हो रही है। और बाकी 50% ऐसे लोग हैं जिनकी जो डेट है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जो है वो अब क्या करेक्शन करें, इन सभी का यही सवाल है कि वो क्या करेक्शन करें। तो मैं आप सभी को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अभी आपका जो करेक्शन पोर्टल है उसकी डेट आगे बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि अभी तक आपके कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं हुए हैं, और जब तक स्टेटस अपडेट नहीं होंगे आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको क्या पता कि आपका क्या फॉर्म में गलत है, जब तक कोई अधिकारी यानी आपका DWA से कोई स्क्रूटनी नहीं आ जाती है तो आप बिना उसके अपना जो ये करेक्शन पोर्टल है उसे ना तो आप सही कर सकते हैं, ये ओपन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। और दूसरी बात कि जो हमारे जो स्कॉलरशिप पोर्टल को जैसे अपन आप ओपन करते हैं तो उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट का लिंक है यानी आय प्रमाण पत्र का जो लिंक है वो एक्टिव है, तो वो कौन कौन से स्टूडेंट्स को करना है उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बना दी थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर हमें जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपडेट करना चाहिए या नहीं। तो आप सभी को मैं बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपडेट करें जिनका या तो एक्सपायर हो चुका है, जैसे आपने अपना फॉर्म पहले ही भर दिया था लेकिन आप रिन्यूअल प्रोसेस में हैं, तो आपका अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आप उसे एक बार कर सकते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लगवाया है यानी अपना आय प्रमाण पत्र बनवा के लगवाया है, वो सभी उस आय प्रमाण पत्र को कैंसिल कराकर अपने फादर का या अपनी मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगाएं, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अन्यथा जो आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी। क्यों? इसका रीज़न मैं बता दूं। इसका रीज़न ये है कि आप अगर अपना आय प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आप एक मतलब इनकम सोर्स आपका है, यानी आप 60,000 का लगाएंगे, 50 का लगाएंगे तो आपको सालाना जो इनकम है वो आप कमा रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आय प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को लगाना है जिन्होंने मतलब अपना खुद का लगा दिया हो, या जिनका एक्सपायर हो चुका है वो अपने फादर का लगाएं, और जिनका एक्सपायर हो गया है वो उसे नया बनवा के लगा सकते हैं। देन आप उसे फॉर्म को दोबारा अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए एक बार। ठीक है, अब जो लास्ट बात है कि जो सर हमारा पैसा है वो कब तक आने की संभावना है। तो पैसा मैं आपको बता दूं, जब तक आप सभी के करेक्शन पोर्टल और जो स्क्रूटनी वगैरह जो डाटा है वो जब तक वेरीफाई नहीं हो जाते किसी के, तब तक आपका जो पेमेंट है वो नहीं आएगा। अभी पेमेंट थोड़ा सा बंद चल रहा है, ये प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो पेमेंट एक्स्ट्रा चला गया था उसकी रिकवरी हो रही है। तो जब तक वो रिकवरी नहीं हो जाती तब तक आपका पैसा वैसे ही स्टॉप रहेगा। तो अभी आप कोई मतलब पैनिक ना हो और परेशान ना हो, आप सभी का पैसा आपके अकाउंट्स में 18 मार्च तक ज़रूर क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन 18 मार्च तक सिर्फ प्रथम चरण वाले बच्चों का होगा जिनके फॉर्म 10 दिसंबर से पहले फॉरवर्ड हो चुके थे कॉलेज से। ठीक है, और एक और जिनकी यहाँ पे जो डेट शो नहीं हो रही है या उनका यहाँ फॉरवर्ड नहीं लिखा रहा है, उनका वेरीफाई जो लिखा आ रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट जिनका वेरीफाई आ रहा है वो कॉलेज से कांटेक्ट करें, और जिनकी डेट वगैरह मेंशन नहीं हो रही है, क्लेम फीस नहीं शो हो रही है, वो परेशान ना हो। आप सभी का स्टेटस वो बहुत जल्द अपडेट होगा। स्टेटस अपडेट होने के बाद ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सकेगी। आप तभी वेरिफिकेशन करें, तभी आप करेक्शन करें, जो भी प्रोसेस है और जो भी आपको कुछ करना है अपने फॉर्म में वो आप कर, जब तक आपका स्टेटस अपडेट नहीं हो जाता जब तक आप कुछ नहीं करें। स्टेटस अपडेट होने के बाद आप सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो वीडियोस बने आगे नोटिफिकेशन को ऑन रखिए आप, जो भी हम यहाँ से अपडेट आपको दे रहे हैं तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने जो घंटी वाला आइकन है आप उसे ज़रूर प्रेस रखिएगा।